वो राम मंदिर के समय में किस रूप में हुआ मैं बताना चाहता हूं। अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था, तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना था, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया। अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। और आज आप देखिए, चाहे 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है और 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले हैं, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिला है, वो तो है, परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए जो लोग हमसे कहने का प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसकी पहली ईंट जो पूरे शास्त्रीय विधान से हुआ था, जिसको सम्रांगण सूत्रधार कहते हैं उस ग्रंथ के अनुसार, पर पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो आप लोगों के अनुसार सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं। हम किसी को हायर और लोअर कास्ट नहीं मानते। और फिर संयोग देखिए, जब जजमेंट आता है 2019 में, तो उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, और उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ था, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु एक फैक्ट मैं और यहां पे कहना चाहता हूं। कई बार हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे और यह कहा जाता था कि साहब ये मंडल के जवाब में कमंडल आया था। तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पूरी तरीके से भ्रांति है। जो उस समय वीपी सिंह की सरकार मंडल लेके आई थी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमारा आंदोलन 1984 से चल रहा था, 86 में ताला खुल गया था, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हो गया था। आज मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, मंडल कमीशन किस दिन लागू हुआ? 7 अगस्त 1990, सिर्फ 8 दिन बाद 15 अगस्त था। इतना बड़ा निर्णय जो उस सरकार ने आकर 8 महीने तक नहीं लिया, जो 8 घंटे में होने वाला निर्णय था, क्यों 15 अगस्त को नहीं हो सकता था? मैं बताता हूं उसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से। के राजा कुरुप्पु स्वामी की किताब में श्री स्वर्गीय शरद यादव जी ने लिखा कि वीपी सिंह से उनकी बात हुई और वीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को इसको ऐतिहासिक अनाउंस करना चाहता हूं, मगर क्या करें, 9 अगस्त को देवीलाल जी की रैली थी।